हेलो फ्रेंड्स, यूआई यूएक्स लर्निंग की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लेक्स कंटेनर्स यूज करके इस तरह हमने कुछ डिजाइन्स बनाए थे। इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और जो नीचे के जो डिजाइन्स हैं इनको बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं। पहला डिजाइन हम लेते हैं। ये हमारा है जो मोजिया 4। इसमें देखिए हमें 3 रो लेना है और 2 कॉलम है। ओके, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सिंगल कंटेनर लिया, कंटेनर की हाइट और विड्थ दोनों 100% कर देता हूँ, तो इट वुड बी फुल स्क्रीन। देन 3 रो लेना है हमें, तो 3 रोज लेना है। एंड 2 कॉलम्स हैं। तो पहले हम इन रोज की हाइट सेट कर देंगे ऑन 30%। सेव कर लेते हैं पहले। यहाँ तक ये बराबर हो गया है। 3 रोज हमारी ड्रॉ हो गई है। ओके, अब हमें इसमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। इसमें हम 2 डिव डाल देंगे। इस डिव की हाइट जो है 100% रहेगी अपने कंटेनर के हिसाब से, और विड्थ जो रहेगी हम 40% कर देते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप दिखाने के लिए। सेम हम यहाँ इसमें कॉपी कर देते हैं। इसमें सिंगल है, तो सिंगल एलिमेंट जो है इसमें मैं एक डिव डाल देता हूँ। इसकी विड्थ कर देता हूँ अराउंड 50%। एंड देन अगेन इन दोनों को हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। और इसकी हाइट 100% कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसकी हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, 80 की जगह 85, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल मैच हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाता इस तरीके से, तो हम यहाँ पे सेम ट्रिक यूज करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज की थी। हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो 2 कंटेनर हैं ये एग्जैक्टली 50-50% की बिल्ड करेंगे। ठीक है, इनका मैं कलर रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने 2 डिव डाले हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का लेफ्ट से, और इसको पैडिंग दे देता हूँ राइट से 10 पिक्सल का। और इसके कंटेनर को मैंने कर दिया विथ 100%। इस कंटेनर की विड्थ को कर दिया मैंने 100%। तो देखिए इस कंटेनर में यहाँ पे 10 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है, पैडिंग दी हुई है लेफ्ट से, और इस कंटेनर में पैडिंग दी हुई है राइट से 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे गैप थोड़ा सा मैनेज हो रहा है। और इस कंटेनर में अगेन सेम, मैं 10 पिक्सल की मार्जिन यहाँ से भी दे दूंगा लेफ्ट से, और 10 पिक्सल की मार्जिन राइट से भी दे दूंगा। और ये जो इन बिटवीन है इसकी विड्थ में कर दूंगा 100%। ये पूरा 100% हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी 10% 10 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट से, एंड इस कंटेनर सॉरी
इस कंटेनर में मैं कुछ सेट नहीं करूँगा, सॉरी, इस कंटेनर में मैं 10 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट से दूंगा और इस कंटेनर में 10 पिक्सल की पैडिंग राइट से। उनका कलर मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसके अंदर 2 चाइल्ड एलिमेंट डाल देता हूँ जिनकी विड्थ रहेगी 100%। जैसा हमने फर्स्ट रो में किया है, तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट हो गया है। इसकी विड्थ 50-50 कर दी तो ये एग्जैक्टली मेरे पेरेंट का ही है। देखिए ये 50-50 पूरा 100% हो गया है और ये भी 50-50 पूरा 100% हो गया है विड्थ। और लेफ्ट से और राइट से हमने 10-10 पिक्सल का पैडिंग छोड़ा है। ओके, इनको मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सिर्फ यहाँ एक ही चीज बची है, इनमें बीच में थोड़ा सा गैप हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में गैप दिखाने के लिए भी जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम राइट से पैडिंग दे देंगे 5px और इसको दे देंगे हम लेफ्ट से 5px। तो देखिए इधर से 5px और इधर से 5px बीच का जो स्पेस रहेगा टोटल 10px का गैप बन जाएगा। मैं इनकी बॉर्डर्स को ऑफ कर देता हूँ। ओके, मेन जो कंटेनर है इसकी भी बॉर्डर ऑफ कर दे, सेकेंडरी की बॉर्डर भी ऑफ कर दें एंड देन टोटली कर दिया। इस कंटेनर में मैं राइट से 5px का पैडिंग और इसमें लेफ्ट साइड से 5px का पैडिंग दे दिया। और मेन कंटेनर की बॉर्डर ऑफ कर दी, की हाइट कर दी 100% अपने दोनों से और इसकी भी हाइट कर दी 100%। You write 100%, right? 100%. तो ये एग्जैक्ट सेम विड्थ हमें प्रोवाइड करेगा डिजाइन। देखिए लेफ्ट ऑफ व्यू है, लेफ्ट से प्रॉपरली अलाइंड है, राइट से भी प्रॉपरली अलाइंड है। मोबाइल में भी देखेंगे, अदर डिवाइसेस पे भी अगर हम चेक करेंगे iPad versus Word device, it will look wrong. Okay. तो ये डिजाइन हमने यहाँ पे अचीव किया है फर्स्ट। अब हमें सेकंड बिल्ड करना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विजुअली इट लुक वेरी डिफरेंट, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम डिजाइन है, सिर्फ विड्थ में डिफरेंस है। यहाँ पे पहले फर्स्ट कंटेनर जो है जिसको हमने 50% वेट दिया है, इसको अगर हम 30% कर दें और जो फर्स्ट पेरेंट जो 50% है इसको हम 70% कर दें तो देखिए ये अचीव हो गया। सिमिलरली यहाँ जो फर्स्ट जो कंटेनर है 50% की जगह इसको 30% कर दिया और सेकेंड कंटेनर की वेट को हमने 70% कर दिया। तो ये 70 + 30 100% हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये 30% + 70% ये भी 100% हो गया। तो मैंने सेव किया, रिव्यू चेक करेंगे। रिफ्रेश किया पेज को, इस कंटेनर की विड्थ 70% और इस कंटेनर की विड्थ 50% रिव्यू। देखो लैपटॉप व्यू और ये इसका मोबाइल व्यू। रैपिड ऑप्शन में हम जो भी यहाँ पे फ्लेक्स को यूज करके डिजाइन बना रहे हैं बाय डिफॉल्ट सब रिस्पॉन्सिव है। देखिए मैं आपको इसको अलग अलग डिवाइस साइज के अकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। नॉर्मल डिजाइन है, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ओके, इस डिजाइन को अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉलम्स हैं
और दोनों कॉलम के अंदर दो दो रोज है। फर्स्ट कॉलम में 2 रोज है, सेकंड कॉलम में भी 2 रोज है। ओके, तो इस डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे, मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंगल कंटेनर लिया, इसकी विड्थ मैंने 100% और हाइट को भी 100% सेट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 2 कॉलम बिल्ड करूंगा। पहले इनकी विड्थ में सेट कर दूंगा 50% और देन 50% और हाइट करूंगा 100%। इन दोनों कंटेनर की हाइट 100% कर दी है। सेव कर देते हैं एक बार। फिर इसके अंदर मैं 2 डिव लिए, इसकी विड्थ 100%, इसकी भी विड्थ 100% कर दिए और उसकी हाइट कर दिए 70% और इसकी हाइट कर दिए 30%। ओके, थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, तो बस डिफरेंस थोड़ा सा गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। और यहाँ भी हम 2 रो लेंगे, इसमें फर्स्ट की हाइट हम कर देंगे 30% और सेकेंड की हाइट कर देंगे 60%, की विड्थ कर दें 100% और इसकी भी विड्थ कर दें 100%। अभी देखिए, ये जो कंटेनर है इसमें मैं लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा 10 px का, सो दैट, या राइट को मैं 5 px लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड कंटेनर में मैं लेफ्ट से 5 का पैडिंग दूंगा और राइट से 10 का पैडिंग दूंगा। तो देखिए, लेफ्ट से 10 का पैडिंग है, ओके, और इस कंटेनर में राइट से 10 का पैडिंग है और बीच में दोनों के 5 px का पैडिंग है, तो जो फाइनल स्पेस क्रिएट होगा वो 10 px का हो जाएगा। तो चारों तरफ की स्पेसिंग जो है वो इक्वल विजिबल होगी। मैं मोबाइल में भी देखूंगा ये प्रॉपरली रेंडर हुआ, जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है, पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है। रिफ्रेश करता हूँ, इसका बॉर्डर भी अप्लाई नहीं, हाइड नहीं हुआ और इसमें लेफ्ट से पैडिंग देना 10 px और राइट से पैडिंग देना 5 px। तो सेव किया, पब्लिश, अभी देखिए प्रॉपरली आ गया और मोबाइल में भी देखेंगे फोकस। अगर थोड़ा और गैप हमें दिखाना है, मैच करना है एग्जैक्ट डिजाइन पे, तो हम इसको 20% कर देंगे। इसको सिमिलरली इस विड्थ की भी हाइट हम, डिव की हाइट हमने 20% कर दी और इस डिव की हाइट हम कर देंगे 70%। ये थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज हो गया प्रीवियस डिजाइन के कंपैरेटिव में। ओके, अभी नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं हम। नेक्स्ट डिजाइन में दिस वन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डिजाइन कैसा बना है, इसमें 2 रोज हैं और 2 रोज के अंदर 2 कॉलम्स हैं मेनली, और फिर फर्स्ट रो के सेकेंड डिव में
सेकेंड कॉलम में अगेन 2 रोज है। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड जो मेन सेकेंड रो है इसके फर्स्ट कॉलम में अगेन 2 रोज है। तो इसको कैसे बिल्ड करेंगे हम, यहाँ देखिए, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मेन कंटेनर लिया, इसकी हाइट 100% सेट कर देंगे, हाइट और विड्थ दोनों को सेव किया। फिर इसमें हम 2 रोज बिल्ड करेंगे सबसे पहले। तो 2 रोज हो गई हमारी, की विड्थ 100%, इसकी भी विड्थ 100% और हाइट कर देंगे 50-50%। फिर इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स बिल्ड करने हैं, तो हमने यहाँ 2 कॉलम्स बिल्ड कर लिए। कॉलम्स की भी हाइट 100% और इस कॉलम की भी हाइट 100%। और विड्थ कितनी देनी पीछे 80%, तो इसको 20% देंगे। तो फर्स्ट कॉलम की विड्थ कर देते हैं हम 80 की जगह 70 कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप दिखेगा। और इसको कर देता हूँ मैं 20%। सिमिलरली यहाँ पे हम 2 कॉलम बिल्ड करेंगे, तो दोनों की हाइट 100% हो जाएगी। पहले की विड्थ हम कर देते हैं 20% और इसकी कर देते हैं 70%। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बन गया। लेकिन थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको, दोनों रोज एकदम चिपक के आ रही है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे हम इस कंटेनर को बॉटम से 5 पिक्सल का पैडिंग दे देंगे और इसको भी हम यहाँ से टॉप से 5 पिक्सल का पैडिंग दे देंगे, बीच में 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अभी बॉर्डर सॉफ्ट कर देते हैं। अभी देखिए इस तरह से बन रहा है। तो टॉप से भी मैं एक 5 पिक्सल का 10 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ। इस कंटेनर को मैं बॉटम से 10 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ। तो देखिए प्रॉपरली अभी चारों तरफ इनके स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ इस दिव में मैं 2 कंटेनर डाल दूंगा अगेन, और यहाँ भी इसमें 2 कंटेनर डाल दूंगा। तो फर्स्ट कंटेनर को हमने हाइट दी 30% और इसको हम दे देते हैं 70%। कंटेनर में भी लेफ्ट और राइट से कोई पैडिंग नहीं लेना है। और यहाँ हम इनके बीच में अब 2 चाइल्ड डाल देंगे। इसको हम बॉटम से अलाइन करेंगे, तो हम टॉप से अलाइन करेंगे। इसकी हाइट इसमें हमने एक 5 पिक्सल का बॉटम पैडिंग डाल दिया। इसमें हमने टॉप से 5 पिक्सल का पैडिंग डाल दिया है। इसकी हाइट हमने कर दिया 100%, इसकी हाइट कर दी 100%। देखिए पैडिंग बीच की अप्लाई हो रही है। विड्थ हम एग्जैक्टली 100% ही रखेंगे, कोई पैडिंग हमें नहीं चाहिए। ओके, अब इन सब एलिमेंट्स के बॉर्डर्स को ऑफ कर देंगे। तो हमने कलर दे दिया ब्लू। सेम कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई करेंगे। इसे हमें हाइट देना है 70%, इसे हाइट देना है 30%, उनकी विड्थ रहेगी 100% और इसकी विड्थ रहेगी 100%। इसमें हम बॉटम से मार्जिन दे देंगे 5 पीस को और इसमें हम टॉप से मार्जिन दे देंगे 5 पीस को। इन दोनों में हमने एक एक डिव डाल दिए। डिव की हाइट अगेन 100% कर दिए और विड्थ 100%। इन सब डिव्स को हम बॉर्डर ऑफ कर देंगे कंटेनर्स से। मेरे पास भी 3 डिव बच रहे हैं।
इन पे हमने कलर अप्लाई कर दिया। सेव किया, पब्लिश। गड़बड़ हुई है, इसमें कलर अप्लाई नहीं हुआ है, सर कलर अप्लाई कर होते हैं। सेव किया, बस देखिए यहाँ ये प्रॉपरली रेंडर हो गए। मोबाइल में भी बराबर दिख रहा है। मैं अलग अलग डिवाइसेस पे इसको चेक कर सकता हूँ। आईफोन, आईफोन 5, आईफोन 12 प्रो, 14 प्लस, आईपैड के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे तो इट विल वर्क। डिफरेंट डिवाइसेस पे ये गैलेक्सी फोल्ड में और लैपटॉप व्यू देखेंगे मैकबुक एयर, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव डिजाइन रेंडर हो जाती है। आपने देखा कि फ्लेक्स को यूज करके हम कितना इजीली इस तरह से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ विड्थ और हाइट को हमें एडजस्ट करना है, कहीं कोई दूसरा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। विड्थ, हाइट, थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन हमें कहीं कहीं यूज करना होता है, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। नेक्स्ट लेआउट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।